अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं चाइना की तारीख दुनिया के कदीम तरीन और गहरी तहजीबी रिवायत में से एक है। ये तारीख हज़ारों साल पर मुत्तहिद है और इंसानी तरक्की, साइंस, फ़लसफ़ा, सियासत और फ़नून लतीफ़ा के कई अहम पहलुओं को अपने अंदर समाये हुए है। इब्तदाई दौर में अगर बात करें तो चाइना की इब्तदाई तहजीब का आगाज़ ज़र दरिया और ज़ी दरिया के किनारे हुआ। यहाँ के लोग खेती बाड़ी, मिट्टी के बर्तन साजी और इब्तदाई हुनरों में माहिर थे। कदीम चाइना तारीख में जिया, शंग और जो खानदानों को बुनियादी हैसियत हासिल है। और दोस्तों, जदीद दौर की बात करें तो 19वीं सदी में अफयून की जंगें हुई, जिसके नतीजे में चीन को बरतानिया और दीगर मगरबी ताकतों के सामने झुकना पड़ा। इस दौरान हांगकांग बरतानिया के कब्जे में चला गया। 1911 में शहनशाही निज़ाम का खात्मा हुआ और चीन जमहूरिया कायम हुई। लेकिन अंदरूनी खाना जंगियों और जापानी हमलों ने मुल्क को कमज़ोर किया। अवामी जमहूरिया चीन 1949 में माओ ज़ेडुंग की क़यादत में कम्युनिस्ट पार्टी ने अवामी जमहूरिया चीन कायम किया। इसके बाद चीन ने सोशलिस्ट निज़ाम इख्तियार किया। आज मौजूदा चीन गुज़िश्ता चंद दहाइयों में चीन ने मुआशी, साइंसी और टेक्नोलॉजी के मैदान में हैरान कुन तरक्की की है और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी माशतों में शुमार होता है। और दोस्तों, चाइना का अगर तर्ज़ ज़िंदगी देखें तो चाइना का तर्ज़ ज़िंदगी इसकी कदीम तहज़ीब, रिवायात और जदीद तरक्की का हसीन इम्तिज़ाज है। यहाँ के लोग हज़ारों साल पुरानी इक़्तिदार के साथ साथ जदीद साइंसी व सनती तरक्की को भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर चुके हैं। ख़ानदानी निज़ाम चाइना माशरत में ख़ानदान को बुनियादी हैसियत हासिल है। ज़्यादातर घरानों में कई नस्लें एक साथ रहती हैं। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, उनकी खिदमत और उनकी राय को इंतहाई अहमियत दी जाती है। और अगर इनकी खुराक की बात करें तो चाइना खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। चावल, नूडल, सब्जियां, मछली और गोश्त आम खुराक का हिस्सा हैं। सब्जियों को भाप में पकाना या हल्की आंच पर तेज़ आंच के साथ पकाना आम है। चाय, चीनी इस सकाफत का लाजमी जुज़्व है। ख़ास तौर पर सब्ज़ चाय को सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। अगर रहन सहन और मकामात की बात करें तो दही इलाकों में अब भी लोग रिवायती अंदाज में खुली फिजा में रहते हैं, जबकि बड़े शहरों जैसे बुलंद व बाला इमारतें और जदीद तर्ज़ रिहाइश आम है। और अगर तालीम की बात करें तो चाइना में तालीम को ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा समझा जाता है। बच्चे छोटी उम्र से ही सख्त मेहनत और मुकाबले के माहौल में तालीम हासिल करते हैं। काम के औकात तवील होते हैं और लोग नज़म व ज़ब्त, तेज़ी और टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करते हैं। और दोस्तों, त्यौहार और सकाफती सरगर्मियाँ चाइना नया साल सबसे बड़ा त्यौहार है, जब पूरा मुल्क रोशनी और आतिशबाजी और ख़ानदानी इज्तिमात से जगमगा उठता है। चांद का त्यौहार भी निहायत मशहूर है, जिसमें मून केक खाने की रिवायात है। यहाँ पर लिबास देखें तो चाइना में रिवायती लिबास जैसे चीपा और हानफो खास मौके पर पहने जाते हैं, मगर आम दिनों में लोग मगरबी तर्ज के मलबूसात ज़ेब तन करते हैं। जदीद तर्ज ज़िंदगी बड़े शहरों में लोग जदीद सहूलियात, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर इंहिसार करते हैं। ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल ऐप्स के जरिए अदायगी और तेज़ रफ्तार ट्रेनों पर सफ़र अब रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुके हैं। और दोस्तों, अगर चाइना में काम और रोज़गार की बात करें तो चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी माशतों में शुमार होता है। इसलिए यहाँ का निज़ाम कार नहायत मंज़म, सख्त और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है। चाइना अवाम मेहनती और वक्त के पाबंद समझे जाते हैं। इसी वजह से मुल्क ने कम अरसे में हैरत अंगेज़ तरक्की हासिल की है। ज़राई काम में चाइना की मौशियत की बुनियाद कदीम दौर में ज़राअत थी। आज भी दही इलाकों में लाखों लोग खेती बाड़ी करते हैं। चावल, गंदम, मकई और सब्जियां बड़े पैमाने पर काश्त की जाती हैं। जदीद ज़राई मशीनरी और साइंसी तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि पैदावार ज़्यादा हो। सनती और फैक्ट्री वर्क में चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, खिलौने और दीगर मसनूआत तैयार करती हैं। मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और यही वजह है कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी बरामदी ताकत है। शहरी रोजगार की बात करें तो बड़े शहरों जैसे बीजिंग, शंघाई और शिंजन में जदीद दफ्तर, बैंक, आईटी कंपनियां, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के शोबे बहुत फाल हैं। नौजवान तबका टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट बिजनेस में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है।
ख़वातीन का किरदार। चाइना में ख़वातीन भी मर्दों की शाना बशाना काम करती हैं। तालीम, मेडिकल, इंजीनियरिंग और कारोबार में ख़वातीन का नुमाया किरदार है। कारोबार और तिजारत में यहाँ बात करें तो दोस्तों, चाइना न सिर्फ अपनी मसनूआत दुनिया भर को बरामद करता है, बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारों को भी अपनी सरजमीन पर कारोबार के मौके फराहम करता है। छोटे कारोबार से लेकर बड़े सनती मंसूबे तक हर सतह पर तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। काम के औकात और माहौल देखें तो चाइना में काम के औकात सख्त होते हैं। 996 कल्चर के बारे में दुनिया भर में शोहरत है, अगरचे हुकूमत ने इस पर काबू पाने के लिए कवानीन बनाने शुरू कर दिए हैं। इसके बावजूद चाइनी मुलाजमीन मेहनत, सब्र और तेज़ रफ्तारी के साथ काम करने के आदी हैं। मुस्तकबिल के रुझानात देखें तो आने वाले दौर में मसनूई ज़हानत और खिलाई तहकीक के शोबे चाइना में मज़ीद रोज़गार के मौके पैदा करेंगे। और दोस्तों, अगर चाइना के मशहूर मकामात देखें तो चाइना एक वसी व अरीज़ मुल्क है, जिसकी सरजमीन कुदरती हुस्न, तारीखी वारसे और जदीद तामीरात का हसीन इम्तिज़ाज है। यहाँ कदीम तहज़ीबी निशानात के साथ साथ जदीद शहरों की शानदार इमारतें भी मौजूद हैं, जो दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया का सबसे तवील इंसानी तामीराती अजूबा, जो तकरीबन 21,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है। फॉरबिडन सिटी, ये दुनिया का सबसे बड़ा शाही महल है, जो मंग और चेंग खानदानों के बादशाहों की रिहाइशगाह रहा। शंघाई, चाइना का सबसे बड़ा तिजारती और जदीद शहर, जहाँ बुलंद व बाला इमारतें मौजूद हैं। जियान कदीम शाहरा रेशम का अहम मरकज था। यहाँ मशहूर टेराकोटा आर्मी मौजूद है। और होंगकोंग, चाइना का खुद मुख्तियार खिता, जो अपनी फलक बोस इमारतों, जदीद मौशियत, शॉपिंग सेंटर्स और कुदरती खलीजों की वजह से दुनिया भर के सियाहों को मुतासिर करता है। ऐसे ही तिब्बत, हंगजू, लिन और यंगशो, हार्बिन जैसे कई मकामात हैं जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। यहाँ पर सियाहत की बात करें तो चाइना दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ कुदरती मनाजिर, कदीम तहजीब, मजहबी वारसा और जदीद तरक्की एक साथ नज़र आती है। ये मुल्क सियाहों को तरीक, सकाफत और जदीदियत का मुनफरिद इम्तिजाज फराहम करता है। और दोस्तों, चाइना में सियाहों के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट मौजूद है। तेज़ रफ्तार ट्रेनें, शानदार होटल, ऐप्स के ज़रिए ऑनलाइन सहूलियात और जदीद एयरपोर्ट सफ़र को आसान बनाते हैं। और दोस्तों, गैर मुल्की सियाहों के लिए कशिश चाइना अपनी कदीम तहजीब के साथ, जदीद फलक बोस इमारतों और कुदरती हुस्न की बदौलत दुनिया के हर खिते से सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। अगर चाइना के वीज़े के निज़ाम की बात करें तो चाइना जाने के लिए गैर मुल्की शहरियों को वीज़ा हासिल करना लाजमी है। मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ इक़साम के वीज़े जारी किए जाते हैं, जैसे कि सियाहती वीज़ा, कारोबारी वीज़ा, काम का वीज़ा, तालिब इल्म वीज़ा, ख़ानदानी या विज़िट वीज़ा, जिनमें आप बासानी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के लिए दरकार दस्तावेज़ात होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, चाइना का वीज़ा आम तौर पर मुतल्लिका मुल्क में मौजूद चाइना सफारत खाने या कौंसल खाने से हासिल किया जाता है। अब बहुत सी जगहों पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम भी मुतारिफ कराया गया है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।